नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। आज मैं उल्लासनगर में मौजूद हूँ इस समय, और मैं आया हूँ मनसे के ऑफिस में, जहां हमारे साथ हैं बंधु देशमुख जी, जो उल्लासनगर शहर प्रमुख हैं, और संजय गोगे जी हैं, जो जिला सचिव हैं मनसे से। आज हम बात करेंगे उनसे, जो बिल्डिंग यहाँ पे धोखादायक बिल्डिंग का चर्चा बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत बिल्डिंगें ऐसी हैं जो धोखादायक बिल्डिंग नहीं है, फिर भी उसे तोड़ा जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम बात करेंगे। बंधु देशमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप ये बताइए, जो धोखादायक बिल्डिंग का चर्चा बहुत तेजों से इस समय चल रहा है उल्लासनगर में, क्या ये इसमें सच्चाई कितना है? ये धोखादायक बिल्डिंग का जो इशू है, ये आज से नहीं है। ये लगभग 15 या 16 साल से ये सब इशू चल रहे हैं। क्योंकि जब अनाधिकृत बांधकाम हुआ, जब अनलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया, उस वक्त से ये सब चीजें चल रही है। इसके लिए 2019 में एक स्पेशल जीआर भी बनाया गया कि जो धोखादायक और अनलीगल बिल्डिंग है, इनको 4 FSI देके डेवलप किया जाए। लेकिन जब इलेक्शन आता है तभी ये मुद्दे सामने आते हैं। इलेक्शन होने के बाद 4 साल ये चीज साइड में पड़ जाती है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। जब बिल्डिंग गिरती है तभी प्रशासन क्या करता है, भाग दौड़ करते हुए अनबन में सारी बिल्डिंगों को नोटिस दे देता है। लेकिन उनके पास इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं है, कोई ठोस नियोजन नहीं है, कोई ठोस प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी हाल ही में प्रशासन ने क्या किया, लगभग 1500 बिल्डिंग को नोटिस दे दिया, और उसमें क्राइटेरिया रखा धोखादायक और अति धोखादायक। 1500 बिल्डिंग को नोटिस देने के बाद ये लोगों ने बोला कि 14 दिन में ऑडिट करो। अभी इनके पास पैनल नहीं था। 14 दिन में 1500 बिल्डिंग का ऑडिट कैसा होगा? क्योंकि एक बिल्डिंग का ऑडिट करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगता है, क्योंकि उस बिल्डिंग का पिलर चेक करने पड़ते हैं, फाउंडेशन चेक करना पड़ता है, दीवारें चेक करनी पड़ती है, स्लैब चेक करना पड़ता है। ये सब चेक करने के बाद वो लैब में जाता है। लैब में जाने के बाद उसका रिपोर्ट आता है, और उसके बाद डिक्लेयर कर सकते हैं ये धोखादायक है या रहने के लायक है या नहीं है। और प्रशासन बोल रहा 14 दिन में ऑडिट करो, जो पॉसिबल ही नहीं है। अनबन में हाईकोर्ट इनके ऊपर जो प्रेशराइज करता है कि तुमने क्या किया, तो अनबन में नोटिस देने का, पब्लिक को हरासमेंट करने का और बोलने का ऑडिट करो। ऐसा स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं होता है। आज 116 बिल्डिंग है जो अति धोखादायक इन्होंने दिखाई है, उस 116 बिल्डिंग को इन्होंने नोटिस दिया है। अभी 116 बिल्डिंग का ऑडिट करने के लिए कम से कम नहीं बोलेगा तो 100 इंजीनियर तो लगेंगे, क्योंकि 14 दिन में तो एक बिल्डिंग का ऑडिट होता ही नहीं है। 15 से 20 दिन एक बिल्डिंग का ऑडिट कर, 116 बिल्डिंग का ऑडिट भी बोलेंगे तो 14 दिन में कैसा होगा? जबकि महानगर पालिका के पास इस ऑडिट करने के लिए पैनल ही नहीं है। महानगर पालिका और सत्ताधारी, ये इनका इलेक्शन स्टंट है। 2022 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, फरवरी में इलेक्शन होने वाले, और ये सब चीजों के हम तुम्हारे मसीहा है, हम तुमको बचाना चाहते हैं, ये सब चीजों के लिए क्या गया, ये स्टंटबाजी है। अभी सर स्थिति सामने आई है, जैसे यहाँ पे श्री हरि कॉम्प्लेक्स तोड़ा गया। श्री हरि कॉम्प्लेक्स को यूएमसी ने कहा कि अपना ऑडिट कराइए। उन्होंने प्राइवेट कोई इंजीनियर से ऑडिट कराया, जिसमें उन्होंने C2 कैटेगरी में उसको रखा था, जिसमें रिपेयरिंग होना था। लेकिन तत्काल में एकाएक आके उस बिल्डिंग को 2 दिन के अंदर गिरा देना, कोर्ट की अवहेलना करना, कोर्ट में जबकि वो उस बात को ले गए थे बिल्डिंग के लोग, लेकिन उसको न मानते हुए तोड़ देना, ये क्या दिखाता है? सबसे बड़ी बात, श्री हरि कॉम्प्लेक्स का जिस इंजीनियर ने ऑडिट किया उसका नाम ढोलकिया है, ढकोलिया के ढोकलिया है, कुछ नाम उसका। आज वो इनके 15 के पैनल में है। अगर उन्होंने रिपोर्ट दिया था ये बिल्डिंग रिपेयर हो सकता है, तो फिर ये इन्होंने तोड़ा क्यों? जो ढकोलिया जिन्होंने ये रिपोर्ट दिया, आज 15 लोगों का पैनल जो यूएमसी ने डिक्लेयर किया, उस पे वो पैनल पे इंजीनियर है, तो उनका रिपोर्ट अगर यूएमसी मानती नहीं है तो इनको पैनल पे लेने का क्या मतलब था? अभी बात ये भी आया कि ऑडिट कराने का 50-50 हजार रुपए देना पड़ता है। वहां के जिस बिल्डिंग को तोड़ा गया है उसमें रहने वाले लोग बताए कि 50-50 हजार रुपए देना पड़ता है। उसके बाद यूएमसी कहता है कि मैं इस चीज को नहीं मानता, इस रिपोर्ट को नहीं मानता। तो स्थिति क्या है कि जैसे सरकार ने अभी वर्तमान सरकार ने कहा है कि ऑडिट का पैसा सरकार देगी, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि ऑडिट का पैसा लोगों के टैक्स में ज्वाइंट
होके आएगा। इसमें क्या सत्यता है जिससे पब्लिक परेशान है, उसको क्लियर करें आप। सबसे पहले मैंने अभी पहले जो आपको कहा कि ये इलेक्शन स्टंट है। प्रशासन बोल रहे हैं कि हम लोग महानगर पालिका की तरफ से ऑडिट करेंगे, लेकिन उसका पैसा आपके टैक्स में डाल दिया जाएगा। सत्ताधारी कह रहे हैं हम फ्री में ऑडिट करा देंगे। मतलब प्रशासन और सत्ताधारी इनमें ही तालमेल नहीं है। ये शहर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सिर्फ ऑडिट करने से काम नहीं चल रहा हुआ। अगर कल यूएमसी ने फ्री में ऑडिट करवा के दिया, एक ऑडिट करने के लिए कम से कम 30 से 40 हजार रुपया खर्चा आता है। 40 हजार का ऑडिट तो यूएमसी फ्री करवा देगी, लेकिन वो ऑडिट में जो पॉइंट आएंगे कि इस बिल्डिंग को रिपेयर करना है, एक बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए 60 से 70 लाख रुपया लगेगा, वो कहां से आएगा? 16 महीने से पेंडेमिक चल रहा है, लोगों की हालत खराब है, लोगों के पास पैसा नहीं, व्यापारियों की दुकानें बंद थी, तो ये लोग जो रिपेयरिंग के लिए 50 से 60 लाख रुपया लगने वाला है, वो कहां से आएगा? ये लोग गुमराह कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। श्री हरि कॉम्प्लेक्स का जो विषय है, मैं तो श्री हरि कॉम्प्लेक्स वाले को बोलूंगा जो नीचे का फाउंडेशन बचा है उसका वापस स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाओ और वो स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट लेकर हाई कोर्ट को जाओ और हमारा बिल्डिंग मजबूत था, यूएमसी ने जो हमारा नुकसान किया है वो बिल्डिंग उनको वापस बना के देना चाहिए। स्थिति यही है सर कि वो लोग भी यही मांग कर रहे हैं। हाँ। कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए, हमारे बिल्डिंग को गलत तोड़ा गया है। अभी जो धोखादायक है, जैसे आप भी मान रहे हैं कि यहाँ बिल्डिंग धोखादायक बिल्डिंग है, जैसे पीछे अभी मोहिनी पैलेस, साईं सदन जो अपने आप गिर गए थे, जिसमें करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी और उसका नगर विकास मंत्री जी ने कहा था 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। मुआवजे का कहीं पता नहीं, बिल्डिंग कब की गिर गई है, ये लोग उसमें तत्परता नहीं दिखाए, लेकिन यहाँ इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए यूएमसी फटाफट पहुंच गई, जो कि बिल्डिंग तोड़ने लायक नहीं थी। ये जो सत्ताधारी है, जो सत्ता में बैठे हैं, इनका काम है डिक्लेयर करना। कुछ गए साल की बात है, यहाँ पे शिवसेना में काम हैंडीकैप जो अपंग सेना है उसके भरत खरे करके हमारे पत्रकार थे, हमारे भाई थे बड़े, उनका निधन हुआ खड्डे में गाड़ी जाने से। तभी भी यहाँ के सत्ताधारी ने उनको बोला था कि महानगर खासदार साहब ने और सत्ताधारी ने बोला था कि उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन घोषणा करना इनका काम है, लेकिन वो बाद में मिलता है नहीं मिलता, पब्लिक देखने नहीं जाती है। वो भरत खरे जी को आज तक 5 लाख रुपए नहीं मिला है, बाद में प्रशासन बोला नहीं दे सकते। आज साईं सदन और मोहिनी पैलेस के बारे में भी वही हुआ है, घोषणा होके 2 महीने हो गए, लेकिन आज तक उनको कोई पूछने गया नहीं है कि तुम्हारे 5 लाख का क्या हुआ और ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे मालूम नहीं है। ये खाली सत्ताधारी का काम है घोषणा करना, कुछ नहीं देना। क्योंकि आज भरत खरे शिवसेना में काम कर रहे थे, जब एक शिवसेना वाले को न्याय मिला नहीं है तो इन लोगों को कब न्याय मिलेगा पता नहीं है। ये सब मैं फिर बोलता हूं, इनका इलेक्शन स्टंट है, लोगों को डराने का और अपना रोटी सेकने का काम ये लोग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। संजय जी आप भी बताइए, जैसे कि अभी ऐसा वहां बातें निकल के आई हैं, जहां मैं बातें कर रहा था, जहां बिल्डिंग तोड़ी गई है या और लोगों से मैंने बात किया है, उन्होंने ये बताया कि इसमें नेताओं का भी हाथ है जिसको हम खुल के नहीं बोल सकते। क्या स्थिति ऐसी है क्या? श्री हरि कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग तोड़ी गई, ये बिल्डिंग एक्चुअल ठीक है C2 कैटेगरी में आई थी, और जबकि उसको वहाँ के जो शॉप वाले थे वो बनाने के लिए तैयार भी थे, मगर उस प्लॉट के बाजू में 3-4 जो प्लॉट है, यहाँ का एक बिल्डर नगर सेवक है सत्ताधारी बीजेपी का राजेश वधारिया करके, उसके 3-4 प्लॉट है बाजू में, और ये प्लॉट जो था, ये जो श्री हरि कॉम्प्लेक्स वो बीच में आ रही थी, तो उनको कैसे एक स्क्वायर हो जाएगा ये बिल्डिंग के मिलने की वजह से, तो वहां पे बड़ा एक कॉम्प्लेक्स खड़ा कर सकते हैं। जबकि उसके श्री हरि कॉम्प्लेक्स के बगल में ही एक बिल्डिंग है, वो कुमार आइलैंड जी है अपने विधायक, उनकी बिल्डिंग है, वो देखिए इससे भी डेंजर स्थिति में वो खड़ी है अभी तक, उसको तोड़ा नहीं गया, जबकि वो तोड़ा जाना चाहिए था, उसको नहीं तोड़ा गया। क्योंकि ये शॉप वालों को भी हम वहां पे गए थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये आए थे और ये इन्होंने बोला कि आप हमको ये बेचो दुकान है। जब उन्होंने बोला कि नहीं हम दुकान नहीं बेचेंगे, तो बोला नहीं ठीक है नहीं बेच रहे तो हमारे पास दूसरा रास्ता है इसके लिए, और दूसरा रास्ता ये तरीके से उन्होंने ये बिल्डिंग तोड़ा दी। वहां जो स्टॉल वाले थे, ऐसा शॉप वाले उनकी स्थिति जो है बहुत गंभीर हो चुकी है। मैंने देखा वो लोग दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सामान को
नहीं निकालने दिया गया। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं सर? क्या है, अगर उनको वहाँ की जो बिल्डर लॉबी है उनको ये बिल्डिंग तुरंत तोड़नी चाहिए थी, तोड़ने की थी उनको। और अगर सामान निकालने के लिए अगर 7-8 दिन का वक्त अगर देते थे, क्योंकि वो उन लोग एक्चुअल पहले वो कोर्ट में जा चुके थे, अगर वहां से कुछ स्टे मिलता या कुछ अगर बात आती सामने तो कार्रवाई नहीं कर पाते। और उनका जो नगर सेवक है सत्ताधारी, उनका महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि ये तुरंत कार्रवाई करो, तोड़ो। लोगों को सामान तक बाहर नहीं निकालने दिया। ऐसे शॉप वाले हमको बता रहे थे कि हमको मतलब सामान में बाहर नहीं निकालते। इतनी क्या खाई थी, इतनी थोड़ी डेंजर थी कि C2 कैटेगरी की बिल्डिंग, और इतनी डेंजर तो है नहीं कि तुरंत एकदम सामान में नहीं निकालने नहीं दिया उनको और तुरंत तोड़ना चाहिए। ऐसी इस स्थिति की वो बिल्डिंग नहीं थी। पर ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ राजकारण है, कुछ एक बिल्डर लॉबी है जो ऐसे धोखादायक बिल्डिंगों को लोगों को गुमराह करते, शासन के ऊपर दबाव डाल के ऐसी इस तरीके की बिल्डिंग तोड़ते हैं। जो बिल्डिंग धोखादायक है उस पे इतना जल्दी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ऐसी बिल्डिंगों पे जल्दी एक्शन लिया जा रहा है। इसमें कुछ ना कुछ तो राज है। ये तो मैं बोला ना, एक बिल्डर लॉबी है। अभी एक हाल ही में एक जगह पे डेंजर बिल्डिंग थी, उसको तोड़ा गया महानगर पालिका की जगह पे। और उसी जगह पे कुछ भूमि पे जो है उन लोगों ने 3-3, 4-4 लाख रुपए देके वो कोई दुकानदारों को खाली किया और वहां पे वो दुकानें आज 20-20 लाख रुपए में बेची जा रही है। मगर ये कहीं ना कहीं लोगों को जो छल उनको लूटा जा रहा है, लोग उल्लासनगर के लोगों को, व्यापारियों को लूटा जा रहा है। मगर उनके ऊपर ध्यान देने वाला आज कोई भी राजनेता, यहाँ पे महापौर शिवसेना का है, खासदार शिवसेना का है, नगर विकास मंत्री शिवसेना का है, मुख्यमंत्री शिवसेना का है, ये पूरी टीम जो है शिवसेना की, उसके बावजूद कोई ठोस निर्णय धोखादायक बिल्डिंग के लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जबकि 4A पैसा सिर्फ इलेक्शन के वक्त में बोलते हैं 4A पैसा आएगा, मगर उल्लासनगर की कुछ पड़ी नहीं है। ये बिल्डर लॉबी है और इनकी जो बिल्डर लॉबी, इनका एक स्कैम है। सिर्फ क्या धोखाधड़ी का नोटिस देना, लोगों को डराना, बिल्डिंग खाली करना, उनसे सस्ते में लेना और वहां पे टावर खड़ा करना। यहाँ की स्थिति उल्लासनगर की ऐसी हो गई है कि लोगों को डराया जा रहा है और उनसे उनकी जमीन लिया जा रहा है। ऐसा हर जगह से आवाज उठ रही है कि हम लोगों से जमीन लिया जा रहा है, कहीं डरा के लिया जा रहा है, कहीं धमका के लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति सामने आ रही है। इसी के साथ कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, उल्लासनगर।